ओहो! तो हेलो एवरीवन। आज हम जिस एनीमे की बात करने वाले हैं, उसे कहा जाता है ठरकियों का ठरक भरा एनीमे। जी हाँ, सेंसिमन गर्मियों के आपने मौसम नाम में तो सुना संतरे। ही होगा। जी हाँ, एक हमारा ऐसा मेन इंसान कैरेक्टर जिसका डेंजी, ज़िंदगी में जिसकी कोई ज़िंदगी में सपना बस नहीं, एक ही जिसके पास सपना जीने है की कोई कि उम्मीद उसे ही किसी नहीं लड़की के और उसके संतरे पास एक दबाने उम्मीद हों। मिली भी तो इसी क्या? सपने के साथ वो जीता है और शायद यही सपना उसकी मौत का कारण बनेगा। आइए कहानी की शुरुआत को नींव से जानते हैं। शुरुआत होती है डेंजी के बचपन से, जहाँ हमें पता चलता है कि डेंजी का बाप किसी अमीर आदमी से उधार लेने के बाद मर चुका था। जो उधार अब डेंजी को चुकाना पड़ रहा था, इसीलिए डेंजी काम करता है हंटर के बारे में। हंटर जो आने वाले राक्षसों को मारते हैं, उसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, पर डेंजी को उस मामले में कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि डेंजी जितने पैसे कमा पा रहा था, वो उसके पिता के उधार खाते में चले जा रहे थे। एंड डेंजी के पास उसका एक अच्छा दोस्त था, जो खुद एक शैतान था। वो शैतान जो उसे बचपन में मिला था, जो डेंजी की मदद के बदले डेंजी का ही खून पी रहा था। एंड इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन जो डेंजी का मालिक है, वो डेंजी को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। डेंजी जब उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो डेंजी को ही मारने की कोशिश करता है, क्योंकि डेंजी इकलौता ऐसा हंटर था जो राक्षसों को मारने के लिए खुद एक शैतान का इस्तेमाल कर रहा था। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेंजी को जब बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है, तब डेंजी के साथ रहने वाला छोटा शैतान डेंजी के शरीर में कंबाइन हो जाता है। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि डेंजी अपने विकराल रूप में आता है, जिसे कहा जाने लगा चैनशाह। एक ऐसा रूप जिसमें आने के बाद डेंजी अनप्रेडिक्टेबल, अनबीटेबल हो गया। डेंजी ने आते ही इतनी बेरहमी से लोगों को मारा कि एक बार उसे देखकर खाना खाने वाले की उल्टी निकल जाए। एंड फिर तभी एंट्री होती है हमारी सबसे खूबसूरत मैन एक्ट्रेस माकी माँ के बारे में। एंड डेंजी के पहले शब्द ये निकलते हैं, कितने बड़े संतरे हैं, मैं तो इन्हीं को दबाने के बाद मरूंगा। एंड डेंजी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालाँकि डेंजी को पैसों-वैसों से ज़्यादा कुछ मतलब था नहीं। एंड शायद अगर माँ की माँ बुलाए तो मैं भी जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। भाई जो फीमेल कैरेक्टर इन लोगों ने बनाई है, इतनी खूबसूरत, इतनी स्वीट एंड इतनी क्यूट लगती है कि भाई शैतान से लड़ने से पहले डर ना लगे किसी इंसान को उसके लिए। एंड फिर हमारा डेंजी उनके साथ हंटर एसोसिएशन में मिल जाता है। वो डेंजी के सामने एक प्रस्ताव रखती है कि या तो तुम हंटर एसोसिएशन में हमारे साथ आ जाओ, या हम ही तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम भी एक आधे शैतान बन चुके हो। परंतु डेंजी के पास और कुछ चारा बचता नहीं, तो वो हंटर एसोसिएशन में मिल जाता है। वहाँ हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में माँ की माँ के अलावा और भी कई लोग थे, जो डेंजी को पसंद तो नहीं करते थे, पर माँ की माँ के प्यार और उनके डर के कारण सब लोग डेंजी को अपना लेते हैं। डेंजी अपने काम में लग जाता है। डेंजी का काम था गांव में या फिर शहर में आने वाले राक्षसों को मार भगाना और आम लोगों की ज़िंदगी बचाना। हालांकि डेंजी के अंदर इतनी कोई खास ताकत थी नहीं, पर जब वो चेंसी का रूप ले लेता था, तो उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। हालांकि इस एनीमे में बहुत सारे एक्शन सीन्स हैं, पर मैं तुम लोगों को कहूँगा, इसे किसी और से कंपेयर मत करना, क्योंकि शायद ऐसा एक्शन कोई नहीं दे सकता। नारुतो, जुजुत्सु काइसन हो गया, डेथ नोट हो गया, ड्रैगन बॉल हो गया, वो एनीमे बेटर हैं, वो बहुत बढ़िया है, पर जो एनीमे ये दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। एक बार अगर तुम लोगों ने हेडफोन लगा लिया या ईयरफोन का यूज़ कर लिया, तो मैं कहूँगा ये एनीमे तुम्हें उत्तीर्ण सुख प्राप्त करा सकता है, जो किसी और के लिए प्राप्त करना शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। हालाँकि मेरी ज़ुबान आगे-पीछे निकल गई, मुझे माफ़ कर देना। पर भाई देखो, सीधी-सी बात है, ये एनीमे इज़ वन ऑफ द बेस्ट अडल्ट एनीमे एवर फॉर एवर। इसके चाहे जोक्स हो गए, इसकी वल्गैरिटी वाले सीन हो गए। भाई एक सीन आता है जिसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना एक और फीमेल कैरेक्टर जाती है, जिसका नाम होता है पावर। वो भी एक शैतान है डेंजी की तरह, एंड उसकी एक बिल्ली खोई हुई होती है। तो वो डेंजी को कहती है कि तुम मेरी मदद करो, बदले में तुम जो कहोगे वो तुम्हारे लिए मैं कर दूँगी। प्रिया चीज़ उल्टी पता है कब हो जाती है? जब डेंजी कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ दूँगा, मुझे बदले में तुम्हारे संतरे बेचने हैं। और भाई वो मान भी जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि भाई आगे जाने के बाद जो लड़ रहे होते हैं, तो पावल उसे धोखा दे देती है और उसे शैतान के कदमों में फेंक देती है। तब हमें पता चलता है कि शैतान को ज़िंदा रहने के लिए पावर की ज़रूरत है। यानी जो हंटर्स होते हैं, उनके अंदर एक अलग तरह का माँगा होता है, उसकी ज़रूरत होती है उन्हें। तो भाई वो तैयार हो जाता है, परंतु जब वो उसे देखता है, तो पता चलता है कि जो डेंजी है, उसके शरीर में तो खून ही नहीं है। उसके अंदर शैतान का खून है, इसलिए वो उसे फेंक देता है और वो पावर पे सीधा हमला कर देता है। उसके बाद जिस पावर ने डेंजी को धोखा दिया, डेंजी उसी पावर को बचाने के लिए अपनी जान पे खेलता है, एंड आखिरकार उससे एक बेहतरीन लड़ाई लड़ता है। भाई जो लड़ाई के सीजीआई जो एनिमेशन किया गया है ना भाई, उसके ऊपर दिल फिदा हो जाता है यार। ऐसा लगता है कोई एनिमे नहीं देख रहे हम लोग, सच में एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत दुनिया का एहसास अपनी आंखों से कर रहे हैं। फिर हाल ही में हम लोगों को पता चलता है कि भाई आखिरकार हमारा डेंजी पावर को बचा लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियस सी बात है, हीरो है तो बचाएगा ही। परंतु उसका देखिए ये नहीं है कि भाई डेंजी बचा लिया तो तारीफ़ें कर रहा होगा, नहीं। ये बंदा निहायत ही सनका हुआ है। इसे डेडपूल से कंपेयर कर लो, वो भी इसके आगे बहुत शरीफ दिखेगा। इसकी खिसक गई है भाई, इसको ज़िंदगी से कुछ मतलब है ही नहीं। एक बार ये मारने लग जाए तो भाई इसको रहम नहीं आएगा। फिर चाहे सामने 10 हो, 20 हो या हज़ार हो, ये बेरहमी से बस मारता चला जाएगा इतनी बुरी तरीके से कि भाई जितने भी आएँ, ये अकेला काफ़ी है। फिर हम लोग देखते हैं कि पावर और इस दोनों को एक ही टीम में डाल दिया जाता है, एंड इसने जिससे मुकाबला किया, उसका भी एक और साथी आ जाता है।
भाई जिस राक्षस को इसने हराया है, उसका एक और साथी था जो उस राक्षस को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। फिर मैंने जैसे अभी भी बताया तुम लोगों को, ये निहायती हरामी आदमी है। ये उसे भी पेल देता है बिना किसी शर्म-शर्म के कि भाई तू आ जा, तू क्या तेरे पूरे खानदान को उठा ला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस लड़ाई के दौरान इसका काफ़ी सारा शरीर जो है वो ज़ख्मी हो गया था, परंतु इसके अंदर जो एक डीमन था उसकी वजह से पूरी तरह ठीक हो गया। एंड तब एक सीन आता है जहाँ वो पावर उससे कहती है कि भाई तुम्हें संतरे दबाने थे, दबाने तो दबाओ, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। भाई ये सच में संतरे दबाने वाला सीन दिखाते हैं। जिसे देख के सच-सच कहूँ तो मैं तो इसी सीन के लिए पूरा एनीमे मैं छोड़ आगे आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ तुम लोगों को। पूरा मस्त एनीमे है। एंड इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि एक और बहुत बड़ा मिशन है। ये जो राक्षस हैं ये तो प्यादे हैं, इनका राजा कोई और है और माकिमा कहती है कि तुम्हें उससे लड़ना है। तो डेंजी उसे बताता है कि उसने उसका एक सपना था किसी के संतरे दबाना, और उसने सही में एक लड़की के संतरे दबाए पर उसे कोई फीलिंग्स नहीं आई। तो माकिमा उसे अपने संतरे दबाने देती है कि भाई तुम एक बार इन्हें दबा के देखो। और उन्हें दबाने के बाद जो डेंजी का दिमाग खराब हो जाता है, भाई उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो गए। डेंजी निहायती सुअर आदमी हाथ में एक कुल्हाड़ी लेके दुनिया खत्म करने के लिए निकल जाता है कि भैंचोद जो भी आ जाए, अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को। भाई मेरे को वो मिल गया जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। अब चाहे दुनिया एक खिलाफ़ हो, अपन अकेले लड़ लेंगे। एक तरफ वो दूसरा शैतान दुनिया की तबाही कर रहा होता है, वहाँ डेंजी अपने सपनों की परवाह ही कर रहा होता है। और भाई किसे पसंद ना आए। भाई इस सीन में माकिमा जो लग रही है ना, मुझे देख के लगा था भैंचोद अगर ये मेरे को देना तो मैं खुद चला जाऊँ उसे लड़ने के लिए। ये हाथ में कुल्हाड़ी लेके लड़ ले, मौत आई तो क्या हुई, इतनी खूबसूरत मौत किसे मिलती है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि डेंजी उस राक्षस से लड़ने के लिए एक घर में चला भी जाता है। यानी एक वेड हाउस करके कोई घर था, एंड वहाँ जाने के बाद वो पूरी तरीके से फँस जाते हैं। एंड वहाँ एक और सीन आता है जहाँ अंदर राक्षस होता है। तो एक और लड़की होती है, वो डेंजी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाके उन्हें मार दो। डेंजी उसके मुँह पे मना कर देता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर वो उसे कहती है तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे होठों पे किस करूँगी। और भाई वो हरामी इंसान ऐसे भाग रहा होता है जैसे बेवड़ा दारू के लिए भाग रहा होता है, और जाके उसे कुत्ते की मौत मार के वापस भी भाग आता है। फिर हमारा सीन आगे शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि माकिमा इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑन दिस यूनिवर्स। कि भाई माकिमा दिखने में स्वीट क्यूट ज़रूर है, पर उसका दिमाग खिसक गया तो वो सल्टा देगी। हमें पता चलता है कि माकिमा की मेन पावर डर है। अंधेरे की शक्तियों में पनपी ये महान शक्ति इतनी ताकतवर है ना कि डेंजी को तो ऐसे ही पेल दे। मेरे को पहले-पहले लगता था कि डेंजी सीधे इसका बलात्कार कर लेगा, पर उसके बाद पता चला भाई लेने के देने पड़ सकते हैं डेंजी को अगर इसके सामने आ गया तो। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि माकिमा जो है उसकी शक्तियों के कारण वो उसके ऊपर हमला हो जाता है ट्रेन के अंदर। कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, पर तभी माकिमा अपनी पावर का यूज़ करती है एंड कुछ ही देर में सभी को सुलटा देती है। वहीं दूसरी तरफ डेंजी जो उस हाउस में फँसा हुआ था, उसके ऊपर भी शैतानों ने हमला कर दिया था, एंड डेंजी उस लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था। उसके अलावा कई और साथी थे जिनका दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि खाना खत्म हो गया था, एंड जो सामने वाला बंदा था वो सिर्फ़ डेंजी को चाहता था, क्योंकि डेंजी इकलौता हंटर था जो इंसान और राक्षस के बीच का था, जिसके पास इंसानी दिल और राक्षसों की शक्तियाँ थी। इसमें कोई शक नहीं था कि डेंजी एक मास्टरपीस था उस यूनिवर्स के सभी राक्षसों के लिए, एंड सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी थी। लोगों का मानना था कि डेंजी जिस भी तरफ होगा, उस तरफ का पलड़ा हमेशा के लिए भारी हो जाएगा। अगर राक्षसों की तरफ हुआ तो हंटर्स उसे हरा नहीं पाएँगे, और हंटर्स की तरफ हुआ तो राक्षसों को छुप के रहना होगा। इसीलिए सभी राक्षस चाहते थे कि डेंजी हमारी तरफ ही हो जाए, एंड डेंजी था जो बस संतरों की तरफ था, राक्षसों के संतरे होते नहीं हैं। इसलिए डेंजी मुँह पे मना कर देता है कि भाई ऐसा कोई राक्षस है तुम्हारे पास जिसके संतरे अच्छे तो मेरे को बताओ, मैं आ जाऊँगा, वरना तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स में आने वाला हूँ। एंड इसके अलावा डेंजी तो पूरी तरह ठीक था, उसके अलावा उसके साथ पावर थी वो भी प्रॉपर्ली ठीक थी, क्योंकि ये दोनों तो हाफ ह्यूमन थे। पर जो बाकी बचे हुए हंटर्स थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो एक-दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक हंटर होता है जो डेंजी को कहता है कि तुम उनके पास चले क्यों नहीं जाते? वरना वो सबको मार देंगे, एंड डेंजी उसके मुँह पे मना भी कर देता है। इसीलिए वो डेंजी को मारने की कोशिश करती है ताकि वो डेंजी को उस राक्षस के हवाले कर सके और वो बच पाएँ। पर डेंजी उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे उसे के हवाले कर भी दिया, तो भी वो तुम लोगों को ऐसे ज़िंदा जाने देने वाला है नहीं। उसका काम है तुम लोगों को मारना, वो तुम लोगों को ज़रूर मारेगा। फिर तभी हमें एक चीज़ पता चलती है कि डेंजी के अंदर सब कुछ है सिवाय दया और धर्म के। डेंजी से कहा जाता है कि अगर वो उससे लड़े तो शायद उसे हरा सकता है, और डेंजी इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है कि अभी-अभी मुझे मारने की कोशिश की और मैं उसे क्यों हराऊँ? एंड पर फाइनली फिर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स के बाद डेंजी मारने के लिए तैयार हो जाता है। एंड फिर हमें एक सी फीमेल कैरेक्टर भी दिखाई जाती है जो सोच रही होती है, क्योंकि वो जिस मेन विलेन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं उसे ये हंटर्स नहीं मार पाते। क्योंकि उस लड़ाई में हो सकता है इनके कई अपने मार दिए जाएँगे, जिसकी वजह से ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। पर डेंजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे उसकी पूरी टीम का सर काट दो, उसे एक ही चीज़ कहेगा,
मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है भाई, जान से मार सालों को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे जिस काम से मतलब मुझे वो चाहिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए माँ की माँ, पावर और सभी लड़कियाँ मिलके डेंजी को एक टास्क देती हैं कि भाई तू जा उस मेन विलन को मार, उसके बाद तुझे जो चाहिए तुझे सब कुछ मिलेगा। तू माँ की ले, पावर की ले, तू आधी दुनिया की ले, तू उस राक्षस की ले, तू सबकी ले, बस आखिर में जाके उस राक्षस को ख़त्म कर दे। एंड डेंजी भाई हमारा निहायती हरामी आदमी, इतना बड़ा ऑफ़र वो तो ठुकराने से रहा। हालाँकि इस पूरे शो में माकी माँ को एज़ अ फीमेल कैरेक्टर या फिर फीमेल लीड कैरेक्टर दिखाया गया है, पर धीरे-धीरे डेंजी की और पावर की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी होती जाती है। पावर डेंजी के काफ़ी ज़्यादा करीब आने लग जाती है, दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड डेंजी और पावर को ना एक लड़ाई के दौरान दोनों को साथ काम करना पड़ता है और ट्रेनिंग के लिए एक मास्टर को भेज दिया जाता है। एंड उस मास्टर का पहला सवाल था कि अगर तुम्हारे दोस्तों को मार दें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और डेंजी का जवाब था घंटा फ़र्क पड़ता है, मारना तो मारने दो। उसने कहा तुम्हारा बदला लेने का मन करेगा? तो कहा कौन लेगा बदला इन हरामियों का, मरे तो मर रहे, तो धरती पे से वज़न कम होगा। ये देखिए ये चीज़ अब पता चल जाती है कि डेंजी इज़ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर नॉट फॉर अवर पावर, ही इज़ अवर इमोशन। भाई उसके सामने दुनिया खत्म हो रही है, उसे मतलब नहीं। अगर उसने किसी काम को ठान लिया, तो वो उसे ज़रूर करके दिखाएगा। एंड यही एक रीज़न है कि सभी लोग डेंजी को चाहते थे क्योंकि डेंजी इज़ अ मोस्ट पावरफुल वेपन, नॉट फॉर अ ह्यूमन। एंड सबको लगता था कि अगर डेंजी उनकी तरफ हुआ तो वो सामने वालों से ज़्यादा ताकतवर होंगे। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं था कि डेंजी क्या चाहता था एंड डेंजी इसी चीज़ से माकी माँ को पसंद करता था। क्योंकि माकी माँ ने कभी उसे एज़ अ वेपन नहीं देखा, उसे एज़ अ ह्यूमन देखा, उसे एज़ अ ह्यूमन ट्रीट किया। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से सिर्फ़ गरीबी देखी, लोगों की नफ़रत देखी, दरिंदगी देखी, दरिद्रता देखी, पर उसके बाद जब उसे थोड़ा-सा प्यार देखने को मिला तो वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। उसके लिए ये चीज़ ऐसे थी जैसे मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया हो। एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे सिर्फ़ माँ की माँ चाहिए थी। उसने एक टाइम के बाद जाने की सोच लिया कि वो अपने सपने को भुला देगा, उसे हर लड़की के संतरे नहीं चाहिए, उसे बस माँ की माँ चाहिए फिर चाहे किसी भी हालात में हो। वो उसकी ज़िंदगी में आई तो भाई वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। पर किसे पता था कि ये कहानी शुरुआत नहीं है तो उसका अंत होगा। जी हाँ, सीज़न 1 को उन्होंने ऐसे ही एंड कर दिया, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं जानता हूँ तुम लोगों को भी अजीब लग रहा होगा। पर हाँ, उन्होंने ऐसे ही कहानी का अंत किया, जैसा भी था उन्होंने सीज़न 1 को ऐसे ही ख़त्म कर दिया, पर इसके बाद की जो कहानी है वो तुम लोग जानना चाहो तो मैं इसका सीज़न 2 भी एक्सप्लेन कर दूँगा, आया हुआ है। एंड अभी तक सीज़न 1 ही छोड़ देते हैं, पर कुछ मेजर मोमेंट्स कि भाई तुम लोगों को ये एनीमे क्यों देखना चाहिए वो ज़रूर बताऊँगा। पहला, इसका एनिमेशन इज़ रियली स्मूथ, बहुत अच्छा है, एक्शन सीन्स तो कमाल के हैं। सेकंड, इसकी स्टोरी भाई बहुत ही शानदार तरीके से स्टोरी चलती रहती है, पर मेरे को मालूम है कि तुमने एक्शन के मामले में जुजुत्सु देखा होगा। ड्रैगन बॉल में गोकू को देख लिया होगा। स्टोरी के मामले में हम लोगों ने नारुतो, डीमन स्लेयर, वन पीस जैसी कई आइकॉनिक एनिमे सीरीज़ देखी हुई हैं। तो हम लोगों को लगता है कि भाई जब हम इतना कुछ देख चुके हैं, जब हम जाके थिएटर में पिक्चर देख चुके हैं, तो फिर यूट्यूब पे सर्च करने का क्या ही फ़ायदा? जब हम लोग घर में के बाहर जाके बर्गर खा के आए हैं, तो घर में आके लस्सी राबड़ी खाने का क्या फ़ायदा? जब हमारे घर में कूलर है, तो हम नीम के नीचे जाके क्यों सोएँ? बट देखो मैं तुम लोगों को कहूँगा कि ये चीज़ें उन एंगल से मत देखो। क्या इसका एक्शन अच्छा होगा, इसका वीएफएक्स भी अच्छे होंगे, चीज़ें तो कमाल के होंगे, क्या एनिमेशन क्या होगा, एक्शन सीन्स तो खतरनाक होंगे, नहीं है। पर जो चीज़ इसके पास है वो शायद किसी और एनीमे में मिलेगी भी नहीं तुम लोगों को और वो आता है तुम्हारे दिल को छू देने वाले कुछ डायलॉग्स। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, हम भले ही इस बंदे से कभी रिलेट नहीं कर पाएँगे डेंजी से। डेंजी से रिलेट करना लगभग नामुमकिन है पर इसके सपने से ज़रूर रिलेट करेंगे। अपनी क्रश के संदर्भ का सपना किसने नहीं देखा? मैंने तो 2-3 बार देखा। भाई देखो एनिमेशन किसका अच्छा नहीं होता? आजकल बहुत सारे एनिमेज़ आ रहे हैं जिनके एनिमेशन टॉप लेवल पे जा रहे हैं। मैंने रिसेंटली सोलो लेवलिंग भी देखा है, उसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है बट जो फीलिंग इसे देखते हुए आती है, जो चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनी रहती है, ऐसा डर भी रहता है कि मुझे कोई आ ना जाए, हेडफ़ोन लगा रखा है, ईयरफ़ोन का यूज़ किया हुआ है, कुछ मेरी तरह गरीब है तो वो बिना ईयरफ़ोन के अकेले में देख रहे हैं कि भाई कोई आ ना जाए या आवाज़ बाहर ना चली जाए। ऊपर से ये डेंजी भाई इस डेंजी को तो मैं देखना है, मैं तुमको सच बताऊँ। ये डेंजी एनिमे वर्स का जैन से फिर राउंड टू हेल वाला। जैसे उसका कोई भरोसा नहीं वो कब क्या बोल दे, ऐसे इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या बोल दे। स्टोरीज़ तो ज़िंदगी भर देखते हुए आए हैं यार, कितने एनिमे की स्टोरी देख रखी है हम लोगों ने। लाखों एनिमेज़ की स्टोरी देखी है ना, बट स्टोरी के आगे भी तो बहुत कुछ होता है। एक कॉमेडी, एक फ़नी, एक वल्गैरिटी, थोड़ी एडल्ट जोक्स वो इसमें भरे पड़े हैं। एंड वो ऐसे नहीं कि बस गालियाँ निकाल दी इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एडल्ट जोक्स है, नहीं। प्रॉपर सेंस बनाते हैं, प्रॉपर मूड बनाते हैं, दिल को एकदम खुश करते हैं, अंदर जाके ऐसे उल्लास भर देते हैं कि भाई तू पूरा देखेगा। इसके 12 एपिसोड ही देखे थे मैंने पहले, शायद हिंदी में 12 ही डब्ड थे। एंड मैं तुम लोगों को पहले कहूँगा इसे हिंदी में देखना। क्योंकि जो मज़ा इसे हिंदी में देखने में है वो किसी और भाषा में नहीं होगा।
बाकी हिंदी के बाहर भी बहुत सारे एपिसोड हैं बट वो हिंदी में डब्ड नहीं है। तो पहले बार हिंदी में देखो, तुम्हारा मन बन जाएगा। उसके बाद तुम लोग वैसे हो गया, इसे डाउनलोड करके रख लो, हर तीसरे दिन देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बाकी सीन्स बहुत सारे हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे सीन हैं, माँ की माँ बहुत प्यारी है, एनिमेशन बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी 2-4 एनीमे हैं, तुम चाहो तो इसका सीज़न 2 एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके लिए बस कमेंट कर देना कि भाई सीज़न 2 भी तो एक्सप्लेन कर यार, एक से क्या ही होगा। चलिए धन्यवाद।